चैन दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करना और उसके महत्वपूर्ण शॉर्टकट की के बारे में, क्योंकि आप लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन काफ़ी सारी शॉर्टकट की हैं जो आपके काम को आसान बनाती हैं, तो उनका हम यूज़ करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे देखिए कई सारे जो वेबसाइट के लिंक हैं वो ऑलरेडी इसमें सेव हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट आप रियली विजिट करते हैं, बार बार विजिट करते हैं, तो उनको मान लीजिए आप याद करते हैं तो उनको टाइप करना पड़ता है यहाँ पे, है ना, या फिर बाद में कभी अगर यूज़ करना हो तो हम भूल भी सकते हैं, तो उनको यहाँ पे हम रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जिस भी वेबसाइट को, जैसे कि मान लो हमको यूनिकोड से कृतिदेव में किसी भी फॉन्ट को या फिर किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, तो हम इसका यूज़, जैसे इस पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट करने वाला पेज हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे मंगल फॉन्ट में, यहाँ पे कृतिदेव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। या फिर मान लो हमको इमेज फाइल फॉर्मेट के किसी, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इमेज फाइल फॉर्मेट क्या है, इसको हमने यहाँ पे बुकमार्क में डाल दिया है, इसको बोलते हैं बुकमार्क। इसके अलावा मान लो हमको हाउ टू यूज़ नोटपैड, ये हमने बनाया हुआ है, इसको यहाँ पे ओपन करना है, इसको कर सकते हैं। हमको टिकट बुक करना है तो IRCTC नेक्स्ट जनरेशन की यहाँ पर लिंक हमने डाल दी है, ठीक। IRCTC का पेज खुल जाएगा। मान लो हमको टाइपिंग करना है तो हमने टाइपिंग का यहाँ पे डाल दिया है, ठीक, तो हमारा यहाँ पे टाइपिंग वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए और पड़ा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी का यहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हम और चाहें तो यहाँ पे लिंक कर सकते हैं जिस भी वेबसाइट को हम बार बार विजिट करते हैं, ठीक। कुछ तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे भी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ प्लस करके यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, और यहाँ पे कई सारे शॉर्टकट किए हैं जिनका हम यहाँ पे आपको यूज़ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल N का यूज़ आपने देखा होगा क्या होता है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो, ठीक। तो कंट्रोल के साथ में N बटन दबाएंगे तो क्या होगा, एक नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक, ये देख सकते हैं। लेकिन ये सेम टू सेम उसी तरह से हुई है, ठीक। इसी के साथ में एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट N, ठीक। ये एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे ये व्हाइट कलर में, ये पूरा ब्लैक कलर में हो गया है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए नीचे दिखा रहा है क्रोम वुड नॉट सेव, आपके द्वारा कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं की जाएगी। कुकीज एंड साइट डेटा इंफॉर्मेशन इंटर्ड इन फॉर्म, ठीक। और यहाँ पे दिखा, इसका क्या कहने का मतलब है कि आप इसमें जो भी सर्च करेंगे वो सेव नहीं होगा। कोई भी कुकीज एंड साइट डेटा यहाँ पे सेव नहीं किया जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप इंटर करेंगे वो सेव नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, सेव की जाएगी, ठीक। अभी इसको कंट्रोल H करके अगर हम चेक करें, हिस्ट्री चेक करने के लिए कंट्रोल H पर क्लिक करते हैं, तो देखो जो जो चीज़ें हमने खोली हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या क्या खोला है, यूनिकोड टू कृतिदेव कन्वर्टर, इमेज फाइल फॉर्मेट, IRCTC 10 फास्ट फिंगर हाई कोड, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। यानी अगर आप किसी के ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुप्पे से यूज़ करके चले जाएंगे। सब कुछ देखिए, पूरा आपका जितने कहो 1 साल 2 साल जितने साल का डेटा रहेगा सब यहाँ पे दिखाई देगा। इसको अगर आप क्लियर करना चाहें तो क्लियर भी कर सकते हैं। अभी आपको बताएंगे किस तरह से हिस्ट्री को क्लियर किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डिलीट ब्राउजिंग डेटा, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे कैस्ट इमेज एंड फाइल 328 MB की दिखा रही है। कुकीज एंड साइट डेटा, ये कुकीज़ का मतलब जानते हैं क्या होता है, जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो आप फेवरेट चीज़ें हो जाती हैं, उसको सेव कर लेता है। जो आपके फ़ोन में ऐड दिखाने लगता है ये वही चीज़ें हैं। आपकी पसंद नापसंद को जो ब्राउज़र है वो समझ लेता है, फिर आपको उसी से संबंधित प्रचार दिखाने लगता है। जहाँ पे जाएंगे आपको वही प्रचार दिखाई देगा। तो ये कुकीज़ में ही होता है, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या डिलीट करना चाहते हैं, ऑल टाइम में जितना आप सिलेक्ट किए रहेंगे, सर्च किए रहेंगे, वो दिखाएगा 24 घंटे के अंदर 24 घंटे आपने क्या क्या सर्च किया है वो डिलीट होगा, है ना। अगर मान लो आप किसी के ब्राउज़र में कुछ भी सर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो हट जाए, तो सिर्फ 24 घंटे वाले को सिलेक्ट करके, ठीक, हम मान लो यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री इतना डिलीट करना चाहते हैं तो क्लियर डाटा, यहाँ पे डिलीट डाटा पे क्लिक कर देंगे तो 24 घंटे के अंदर आपने जो भी सर्च किया होगा वो सब हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हट गया ना, जो आज हमने सर्च किया है आज से कल तक के बीच में 24 घंटे के अंदर अंदर वो डाटा यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक। तो कंट्रोल N आपने यूज़ देखा। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट N से क्या होगा, इनकॉग्निटो विंडो खुलेगा, ठीक। उसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको
शॉर्टकट की भी दिखा रहा है। न्यू टैब ओपन करना है, टैब क्या है जैसे ये है, ठीक। इस तरह की मान लो आपको और टैब चाहिए तो या तो यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करते हैं, ठीक, ये टैब आ जाएगा। इस तरह से हम कई सारे टैब में ओपन करके जो भी खोलना चाहे खोल सकते हैं। वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। न्यू टैब के लिए कंट्रोल टी, कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए न्यू इनकॉग्निटो विंडो, और कंट्रोल टी का प्रयोग करेंगे न्यू टैब के लिए। तो इतने शॉर्टकट की आप लिख लीजिए। और दोस्तों अगर आप ब्राउज़र कुछ भी ओपन किए हुए हैं, मान लो इसको आप क्लोज करना चाहते हैं, ठीक, तो करंट ब्राउज़र को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ में F4 बटन दबाएंगे, अल्ट प्लस F4, देखेंगे ब्राउज़र हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों मान चलिए आप अल्ट F4 से तो चलिए ठीक है क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं क्लोज वाले से। लेकिन मान के चलिए अगर आप बाई चांस कभी गलती से आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कोई पेज खुला हुआ है और आपने यहाँ पे डायरेक्ट कट कर लिया, ठीक। अब आपको अगर दोबारा से उस सभी पेज को लाना है वापस, सारे जितने खुले थे, और आप भूल भी सकते हैं क्या क्या खुला था, लेकिन क्रोम नहीं भूलता है। क्या यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट टी। जितने पेज आप खोले रहेंगे सारे पेज, सारे टैब यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, है ना। तो कंट्रोल टी का प्रयोग लिख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट टी। इसके अलावा हमने कंट्रोल एच का प्रयोग आपको बता ही दिया है। कंट्रोल एच से क्या होता है, जो भी हिस्ट्री हमने, यानी जो भी चीज़ें हमने सर्च किया है वो यहाँ पे हमको दिखाई देने लगेंगी। तो कंट्रोल एच का प्रयोग हिस्ट्री देखने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों यदि हम इंटरनेट से यूज करते हैं तो इंटरनेट में क्या होता है, बहुत सारी फाइलें डाउनलोड करते हैं, है ना। तो डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड वाले पेज पे हमको जाने के लिए क्या करते हैं, या तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, ये डाउन एरो राइट साइड में देखिए, यहाँ पे जाके हम डाउनलोड वाले जो भी चीज़ें डाउनलोड की हैं इसको देख सकते हैं, या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में जे बटन दबाते हैं, ठीक। तो यहाँ से भी हमारा डाउनलोड वाला पूरा पेज ओपन हो जाता है। तो कंट्रोल जे का प्रयोग हम डाउनलोड फाइल को देखने के लिए कर सकते हैं। अब मान लीजिए बाई चांस कभी हम कोई पेज ओपन कर रहे हैं, वो पेज प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहा है ना, कुछ दिक्कत आ रहा है उसमें, तो उस केस में क्या करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए या रिलोड करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है रिलोड द पेज, है ना। या तो हम इस पर क्लिक करते हैं माउस से, या फिर हम कीबोर्ड से F5 बटन यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है, जब भी आप किसी फॉर्म का पेमेंट कर रहे हो तो उस समय हमको F5 बटन नहीं यूज करना होता है, ठीक। क्योंकि अगर आप F5 बटन यूज कर देंगे तो हो सकता है कि आपका पेमेंट बीच में कहीं पे पेंडिंग हो जाए, है ना। तो पेमेंट के दौरान आप F5 पेज का यूज नहीं करते हैं, F5 बटन का। तो फंक्शन की का F5 किस लिए करते हैं, रीलोड करेंट पेज, जो भी पेज आपने ओपन किया हुआ है उसको फिर से ओपन करने के लिए। और कंट्रोल पी का प्रयोग आपको पता ही होगा, कंट्रोल पी से हम इस फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। तो किसी के पास हमको भेजना है तो कंट्रोल पी प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम PDF बना सकते हैं, या फिर प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट भी इसका हम निकाल सकते हैं। ये देखिए सेव कर देंगे, PDF में फाइल सेव हो जाएगी, किसी के पास भेजना है इसको आसानी से भेज सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया कुछ शॉर्टकट की। अब हमारा यहाँ पे एक शॉर्टकट की बच रहा है, ये जो दिख रहा है इसको हम कैसे लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जो भी वेबसाइट आपको लगाना है सबसे पहले उसको आप खोल लीजिए, ठीक। मान लो हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है dreamcomputer.iteducation.in, ठीक। ये वेबसाइट हमारी है। इस वेबसाइट को हमको मान लो यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार का ऑप्शन दिख रहा है, बुक मार्क दिस टैब, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो फोल्डर आ रहा है, कई सारे फोल्डर बना सकते हैं। अभी सीधे बुक मार्क बार लगा के रखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही दिखाई देगा, और जब ये भर जाएगा तो फिर ये अंदर चला जाएगा। तो अभी हम इसको इसी पे कर देते हैं डन, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखिए एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। या फिर हम यहाँ से किसी को डिलीट कर देते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो हम यहाँ से IRCTC वाले को हटाते हैं, डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया ड्रीम कंप्यूटर सेंटर, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा वही पेज खुल जाएगा। अब हम इसको भी डिलीट कर देते हैं और फिर से आपको लगाते के दिखाते हैं शॉर्टकट की से, ठीक है। पहले तो हम पेज को ओपन कर लेंगे, ठीक। इसके बाद हमको दबाना है कंट्रोल D, ठीक। आ गया ना वही चीज़, सेम चीज़। उसके बाद डन कर देंगे,
अब देखेंगे फिर से आ जाएगा ये। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ शॉर्टकट की आपको और दिखाई देगी। बुक मार्क ऑल टैब, अगर आपने कई सारी टैब ओपन की हुई है, सबको बुक मार्क में डालना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी का यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर आप शो बुक मार्क बार यही है, इसको अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे में शो हो रहा है। ठीक, और ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक मार्क से संबंधित दिया है। बुक मार्क मैनेजर को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, बुक मार्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। कौन कौन सी बुक मार्क यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक, इसको आप हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, है ना। और अदर बुक मार्क लगाना है तो यहाँ से हम अदर बुक मार्क भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप फाइल को सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस, लेकिन ये कैसे सेव होगी, वेब पेज के फॉर्म में, समझ रहे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ फाइलें सेव हैं तो कंट्रोल एस करके भी इसको सेव कर सकते हैं। दोबारा खोलेंगे तो इंटरनेट पे जाके ये फाइल खोल जाएगी। अब दोस्तों अगर हम ब्राउजिंग डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, जो आपने सर्च किया है उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट बटन दबाएंगे तो देखेंगे हमारे सामने डिलीटिंग ब्राउजिंग डाटा, डिलीट वाला पूरा ऑप्शन आ जाएगा। अब जो जो चीज़ आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से टाइम सेट करेंगे और उसके बाद डिलीट डाटा पे क्लिक कर देंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे डाटा डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट बटन से हम डाटा को भी डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल के साथ में टैब बटन का यूज कर सकते हैं एक टैब से दूसरे टैब में स्विच करने के लिए। देखिए कंट्रोल शिफ्ट टैब करेंगे तो आप पीछे की तरफ आएंगे और कंट्रोल टैब दबाएंगे तो आगे की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा किस तरह से हम क्रोम का यूज अच्छे से करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज में काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं जो क्रोम में नहीं है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जाकर विजिट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।